वेलकम टू अच्युत अकेडमी। देखो, क्लास 10th की हम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे और ये चैप्टर 10 है नृत्य। और आज जो है हम लोग पार्ट 3 डिस्कशन करेंगे। ध्यान रखना, ये पार्ट 3 है, ये जो है पार्ट 3 है। ठीक, देखो हम बेसिकली 2 क्वेश्चन करने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन पे करने वाले हैं, इससे पहले आपको मैंने एक जितने भी थ्योरम्स थे वो बता दिए थे मैंने। एक बार अगर रिकॉल कराऊं तो अगर कोई भी सर्कल है ऐसे, जैसा कि शो कर रहा है यहाँ पर, किसी एक्सटर्नल पॉइंट पी से यहाँ पर टेंजेंट खींचा गया है इस सर्कल पर, तो ऐसी परिस्थिति में जो एक्सटर्नल पॉइंट होता है इस पॉइंट से, तो जो 2 टेंजेंट हमने खींचा हुआ है ये दोनों, ये देखो पी क्यू पी आर, ये दोनों इक्वल होता है। यही था थ्योरम। ठीक ना, कोई एक्सटर्नल पॉइंट पी लिया था और इस एक्सटर्नल पॉइंट पी से इस पर टेंजेंट खींचा इस साइड में और इस साइड में, तो ये दोनों जो है आपस में इक्वल होता है, पी के इक्वल टू पी आर होता है। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ठीक है, ये सब ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप लास्ट क्लास में आप पीछे जाके देख सकते हैं। देखो, एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ ए ट्रायंगल ए बी सी ड्रॉन टू ए circumscribe a circle of radius 4 centimeter such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are the length of 8 centimeter and 6 centimeter respectively. Find the AB and BC। देखो, वो आप ऐसे ही समझ लो, वो मैंने पढ़ दिया, बस क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं क्वेश्चन कह क्या रहा है। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि कहना क्या चाह रहा है। तो कहना ये चाह रहा है ये कि ये देखो, सबसे पहले क्या कर रहा है, एक ट्रायंगल ड्रा करना है, तो हम एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं ए बी सी डी। मैं पूरा क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, वो मैंने आपको सॉल्व कर दिया इसलिए जिससे लोगों को समझ में ईजिली आ जाए, बट मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये देखो, एक सबसे पहले हम लोग 4 सेंटीमीटर के एक हम लोग सर्कल खींच लेते हैं। ये सपोज ऐसे हमारा कोई सर्कल है, ठीक, मान लीजिएगा सर्कल है, बहुत सुंदर का आप इच्छा मत कीजिएगा कि बहुत मैं अच्छे से ड्राइंग बना दूंगा, क्योंकि जो भी बन जाए ड्रा हो जाए। देखो, ये एक सर्कल है, ठीक। अब इसी सर्कल पर हम लोग ऐसे से, रुक जाइए एक सेकंड, एक से ये मान लेना कि ये इस पर टच कर रहा है, ठीक ना। देखो, ये क्या है, एक 4 सेंटीमीटर, एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल है, ठीक। देखो, ये सपोज ये 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल था, ठीक। इस सर्कल पे ऐसे त्रिभुज बनाया गया है, ठीक ना। ऐसे त्रिभुज बनाया गया है, एक 4 सेंटीमीटर का सर्कल था और 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल था, उस पे ऐसे त्रिभुज बनाया गया है। और यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए बी सी, और ये क्या है, पॉइंट ओ है। देखो, इस पॉइंट ओ से एक लाइन खींची गई है, ठीक ना। एक लाइन खींची गई है अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। ये जो दे रहा है ना कि बी सी जो है, सुनो, एक जो है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी है, ठीक ना। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, देखो ए बी सी ड्रॉन बाय द सर्कम scribe a circle of radius 4 centimeter such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D।
यही कह रहा है कि देखो ये जो ट्रायंगल बनाया गया है और ये जो है ये भी तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर एक पॉइंट यहाँ पर डी है, ठीक ना। यही कह रहा है कि ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। देखो क्या कर रहा है, डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी आर द लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। तो बी डी की लेंथ क्या है, 8 सेंटीमीटर है, ये देखना समझना रिस्पेक्टिवली। और डी सी की क्या है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये सब बी डी की क्या दिया हुआ है बताइए, बी डी की 8 सेंटीमीटर और बी डी सी की 6 सेंटीमीटर। क्या है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये क्या है, 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आई थिंक आपको अब क्लियर होगा कि कह क्या रहा है, समझ गए। अब मैं आगे आपको डायग्राम से ही बता दूंगा कि क्या करना है हमें, ठीक ना। ओके, देखो अब यहाँ पे हम लोग बढ़ रहे हैं, ये समझ गए ना। एक सर्कल दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर का, फिर ऐसे ही रेडियस 4 सेंटीमीटर जिसकी रेडियस थी। अब उसमें ऐसे ही एक जो है बाहर से ट्रायंगल बनाया गया है। कैसे बनाया गया है, ए बी सी डी, जो ये सारे ऐसे इस पर टच कर रहे हैं। याद रखना ये इस भुजा पर टच कर रहा है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अगर आप समझ पा रहे होगे तो मैं अगर आपको सही से बता पाऊँ और समझा पाऊँ तो आप ये जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ पर और ये भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है और ये एक्सटर्नल पॉइंट बी है कोई, इसी से ड्रा किया गया है जो इस पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ रहा है इस पर। तो अगर ये 8 सेंटीमीटर है तो ये भी लेंथ क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर। ठीक, अब ये देखो ये जो है एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, कोई सी है और इस सर्कल पर ये खींचा गया है तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये क्या हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। कहाँ तक हो रहा है 6 सेंटीमीटर, याद रखना इस पॉइंट तक हो रहा है 6 सेंटीमीटर। ठीक, ये समझ पा रहे हो ना। ये देखो ये कोई भी एक पॉइंट मान लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ई एफ हमने माना है इसमें, यही आप भी ई एफ मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसे ई मान लीजिए, इसको एफ मान लीजिए। मैं आपको समझाने के लिए एक बार रिपीट कर रहा हूँ। ये मान लो ये बताया हुआ है इसमें कि यहाँ पे ऐसे ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट डी बना था, यहाँ पर था ये जो है ओ डी जो है। अब ये डी जो है इस बी सी जो है, बी सी लाइन को क्या कर रहा है, 8 सेंटीमीटर बी डी दिया हुआ है और 6 सेंटीमीटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। याद रखना सेगमेंट बी डी एंड डी सी इंटू विच बी सी इज डिवाइडेड बाई द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी। तो यही पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट डी है जो डिवाइड कर रहा है, ठीक ना, बी सी को। और बी डी और बी सी की लंबाई दी हुआ है। हिंदी माध्यम आप पढ़ लीजिएगा नीचे, ठीक है, इतना समझ गए। अब देखो जब ये एक्सटर्नल पॉइंट है, ये भी इसी प्रकार एक्सटर्नल पॉइंट होगा, तो जितनी लेंथ यक्स इसकी होगी उतनी ही ये लेंथ यक्स इसकी होगी। अब मैंने ये आपको बता दिया है कि ये पॉइंट कैसे आ रहे हैं, ठीक ना। ये एक्सटर कैसे, ये 8 था तो ये 8 कैसे हुआ है, समझ गए ना। देखो ये किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब हम सर्कल पर जो है टेंजेंट ड्रा करते हैं तो ये एक टेंजेंट ही तो ड्रा हो रहा है। तो अगर किसी पॉइंट से, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट पे ड्रा किया जा रहा है, जितना ये टेंजेंट यहाँ पे जितना सर्कल पे काटेगा सब बराबर होता है आपस में। यही तो थ्योरम हमने पढ़ा था। अब उसी थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए मैंने इसका 8 था तो ये 8 मान लिया, हो जाएगा। ये 8 माना नहीं गया, ये होगा ही 8 क्योंकि हम थ्योरम में सिद्ध कर चुके हैं। ये 6 है, ये भी 6 हो जाएगा। अब देखो इस पॉइंट से क्या था, तो यक्स था, यह था। हमसे पूछा यही है इसी ए बी, ये टोटल ए बी की लेंथ पूछा है हमसे, ये लेंथ कितनी होगी, क्या होगी, ये पूछा है, और ए सी की, ठीक ना, ये लेंथ क्या होगी। तो याद रखना ये लेंथ जो भी होगी 6 प्लस एक्स होगी, ये लेंथ जो भी होगी वो 8 प्लस एक्स होगी। ठीक, इतना मैंने आपको समझा दिया क्या कैसे क्यों हो रहा है। ठीक, अब आइए मैं आपको यहाँ पर ले आता हूँ लगाना कैसे है। ठीक, लेट ज्वाइन द ओ बी ओ, लेट ज्वाइन द ओ ए ओ बी ओ सी ओ एफ ओ ई। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल। ओ ए करना है, ये आपने क्या किया इसमें, ओ ए कर लीजिए। क्या कीजिएगा, आइए देखते हैं। इसको क्या कीजिए, ओ ए जोड़ लीजिए, ओ बी जोड़ लीजिए, और ये क्या कर लीजिए, ओ सी जोड़ लीजिए, ठीक ना। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो इसमें 3 ट्रायंगल बन रहा है। याद रखना कौन कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ए ओ सी, ठीक ना, ए ओ सी। और यहाँ पे क्या ट्रायंगल बन रहा है, ए ओ बी। और ये फिर क्या ट्रायंगल बन रहा है, बी ओ सी। अभी आगे इसका काम पड़ेगा, बता रहा हूँ इसलिए, ऐसा नहीं है, ठीक ना।
यही क्या है, ठीक। ज्वाइन ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ एफ एंड ओ ई। ए एफ जैसा कि मैंने बता दिया ये एक्सटर्नल पॉइंट ए है, तो जब ये इससे टेंजेंट ड्रा किया जा रहा है किसी सर्कल पे इन दोनों पर, तो ये डिस्टेंस ए एफ की डिस्टेंस ए के बराबर होगी, जो कि यक्स माना गया है। अब ए बी की लेंथ मैंने क्या आपको बताई है, ए बी की लेंथ मैंने आपको क्या बताई है, ये जब 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो टोटल ए बी की लेंथ क्या हो जाएगी, ये इस साइड में एक्स प्लस 8 हो जाएगी, ये इस साइड में एक्स प्लस 6 हो जाएगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इतना आई थिंक क्लियर है। अब यही चीज़ सेम लिखता है, ए बी बराबर एक्स प्लस 8, ए सी बराबर, ए बी बराबर एक्स प्लस 8, ए सी बराबर 6 प्लस एक्स, 6 प्लस एक्स, बी सी बराबर बी सी, 6 8 14, ठीक ना, 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बी सी बराबर कितना हो जाएगा, 6 प्लस 8 14, ठीक। अच्छा देखो, हम लोग अब चले जाते हैं, आप लोग 9th के एनसीईआरटी में पढ़े होगे, जब ट्रायंगल पढ़ रहे होगे तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हो ना, वो हीरोज फार्मूला था, हीरोज फार्मूला करके, तो यही तो था हीरोज फार्मूला। क्या था ये फार्मूला, यही था ना कि कुछ और था, बताओ। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, अंडर रूट यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी, ठीक ना। अब सुनो, और इसमें यस क्या होता है, यस यही होता है ना, यस बराबर क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ, ठीक ना। तो अब ए बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बराबर एक साइड होता था, तो ए बराबर यहाँ पे साइड क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 8 हो जाएगा, ठीक। बी का क्या होगा, ये देखना यहाँ पर एक्स प्लस 8 हो रहा है, ये ऐसे ही। अब बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 6, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस सी, और सी बराबर क्या हो जाएगा 14। जब इसको डिवाइडेड बाई 2, जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो एक्स प्लस एक्स कितना होगा, 2x हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स कितना होगा 2x हो जाएगा, 8 6 14, और फिर ये 14, 8 8 प्लस 6 14, और प्लस 14, तो कितना हो जाएगा 28, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 28 अपान 2, ठीक। तो अब ये क्या हो जाएगा, दो इसमें से 2 कॉमन ले लिया जाएगा, तो 2 इंटू एक्स प्लस 14 अपान 2 हो जाएगा, ठीक ना। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स प्लस 14, ठीक ना। अब देखो, ये तो यस की वैल्यू आ गई। अब इस सेम यस की वैल्यू को यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी में पुट करना है, तो ये पहले यस की वैल्यू पुट करोगे आप, ये देखो यहाँ पे देखना, इस यस की वैल्यू की जगह पर मैंने क्या रख दिया, ये रख दिया है ना, ठीक। अब क्या होता है, यस माइनस क्या करा है, यस माइनस ए, तो यस क्या है, यस प्लस 14 है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखना, ये यहीं पर है ना, ये चीज़ यही होगी ना, एक्स प्लस 14 माइनस ए, एक्स माइनस एक्स प्लस 8, ठीक। इसी प्रकार से यस की वैल्यू यहाँ पर है, और बी की वैल्यू एक्स प्लस 6 है, ठीक। इसी प्रकार के यस की वैल्यू ये है, और यहाँ पर आ जाएगी सी की वैल्यू -14, याद रखना है यहाँ पे सी की वैल्यू -14 है। समझ रहे हो ना कि लिखना पड़ेगा मुझे फिर से। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब देखो यहाँ पे कुछ काट पीट करते हैं, देखो एक्स प्लस 14, एक्स प्लस 14 है, माइनस है, जब ये माइनस यहाँ से आएगा तो क्या हो जाएगा, बताओ। ये जब यहाँ पे सॉल्व होगा तो सुनो, देखो यहाँ पे जब सॉल्व होगा तो आप लिख सकते हो इसको, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 14 इंटू, देखो यही होगा ना, ये एक्स है, ये एक्स हो जाएगा, तो इस एक्स से एक्स क्या कर जाएगा, कट जाएगा, और ये प्लस 14 है, ये -8 होगा, तो कितना बचेगा, बताओ, 6 बचेगा ना। यही तो मैंने किया है, देखो एक्स से एक्स क्या किया है, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस 14, ये तो सेम उतर गया है जी, टी, एक्स प्लस 14 प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, ये देखो माइनस एक्स, ये माइनस यहाँ पे 8 होगा, देखो यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये 8 होगा, ठीक। अब इस एक्स से यस एक एक्स कट जाएगा, और इसमें से 8 में से जब 14 जाएगा, 14 में से 8 जाएगा, ये 14 में से 8 जाएगा, तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो याद रखना आगे जो है हमको यहाँ पे 6 ही मिलने वाला है, और ये देखो एक्स प्लस 14 है, और ये है, तो जब इस ये ओपन होगा माइनस, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, ठीक। इस एक्स से इस एक्स कट जाएगा, और ये इसमें से जब जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा ना। तो आगे क्या बनेगी इक्वेशन, सीधे ये हो जाएगा ना, एक्स प्लस 14 इंटू 6 इंटू 8 इंटू एक्स, आप करके आराम से देखिएगा आ जाएगा।
जब 8 × 6 करोगे तो क्या हो जाएगा 48x, और ये क्या हो जाएगा x+14। अब देखो ये तो हमारा हीरोज फार्मूला से ये निकल गया। क्या चीज़ निकल गया? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये क्या है? ये जो निकला हुआ है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक ना? ये टोटल मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला है। अब देखो इसी एरिया ऑफ ट्रायंगल को एक और तरीके से लिख सकते हैं और निकाल सकते हैं। वो क्या होगा? देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ AOB। यहाँ पे मैंने आपको सिखाया था AOB, यही चीज़ मैं बात कर रहा था इसी ट्रायंगल की। ये पूरा ABC का एरिया इन 3 ट्रायंगल से मिलकर बना है, AOB, AOC और BOC। यही सेम चीज़ मैंने लिखी है, एरिया ऑफ ABC इक्वल टू एरिया ऑफ AOB प्लस एरिया ऑफ AOC प्लस एरिया ऑफ BOC, ठीक। हम लोगों को पता है कि ट्रायंगल का एरिया ABC का कितना निकला है? x+14 इंटू 48 इंटू एक्स, यही आया है ना? देखो यही तो है सेम चीज़, देखो यही चीज़ तो आपका निकला हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब इस सेम चीज़ को मैंने एज इट इज यहाँ रख दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब देखो एरिया ऑफ AOB, ठीक है, AOB होता है ना, तो क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? हम लोग जानते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता है ना। तो ट्रायंगल AOB के लिए क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, इसकी देखो बेस क्या होगी? इसकी बेस क्या होगी बताओ? 8+x होगी ना बेस, 8+x क्या होगी बेस? हम एरिया ऑफ AOB की बात कर रहे हैं, याद रखना, एरिया ऑफ AOB। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, एरिया ऑफ OAB मैंने लिखा कहाँ पर है? देखो एरिया ऑफ AOB एक्चुअली मैंने इस चीज़ को यहाँ पर लिख रखा है, ध्यान रखना, ये इतना लिख रखा है, ठीक। एरिया 1/2 इंटू x+8 इंटू 4 समझ रहे हो कहाँ से आ रहा है? देखो जब ये बड़े वाले ट्रायंगल में देखोगे, ये देखो ऐसे AOB, ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसकी जब हाइट लेनी होगी तो यही तो हाइट है, यही हाइट 4 सेंटीमीटर है। वो क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक। समझ गए ना? अगर मैं इस चीज़ को यहाँ पे देखो, इस चीज़ को AOB को मैं निकाल लेता हूँ बाहर, AOB, मैं इसको जब AOB को बाहर निकालूंगा तो यही आएगा ना, कुछ ऐसा ही आएगा AOB, ठीक। मान लो यही पॉइंट है, इस पॉइंट F पे है, तो ये 8 है और ये x है, AOB, और ये क्या हाइट है? यही तो 4 सेंटीमीटर है, यही हाइट हो जाएगी इसकी। यही ना होगा 1/2 इंटू x+8 इंटू 14, ठीक। अब क्या होगा? अब AOC का क्या होगा? सुनो तो दूसरे कलर से लिख लो, एरिया ऑफ AOC, ये देखो AOC क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्चुअली ये क्रम आगे पीछे हो गया, 1/2 तो क्या हो जाएगा 1/2। अब इसमें क्या हो जाएगा? ट्रायंगल AOC में क्या हो जाएगा? 1/2 बेस कितना हो जाएगा? 6+x इंटू हाइट, फिर वही हाइट हमेशा 4 ही रहेगी। समझ पा रहे हो क्यों? अरे भाई यहाँ पर भी तो हाइट वही सेम ही तो रहेगी, यहाँ पर AOC में यही तो 4 सेंटीमीटर हाइट होगी, ये समझ पा रहे हो ना? जस्ट इसके रिवर्स बनेगा तो ये भी तो 4 ही सेंटीमीटर होगा, ठीक है। ये हो गया 1x+6 इंटू 4, ठीक। अब ये समझो, समझ पा रहे हो, ठीक। अब क्या बचा हुआ है? अब ये बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है? ये बचा हुआ है एरिया
बी ओ सी, तो इस बी ओ सी को आप ऐसे लिख लेना, ऐसे ले आना, ये लिखा हुआ है बी ओ सी, ठीक ना। क्या होगा, एरिया बी बी ओ सी कितना होगा, हाइट कितनी होगी इसकी, इसकी भी हाइट 4 सेंटीमीटर होगी, इसका बेस 14 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा 14, ये 6 + 8, और ये क्या हो जाएगा, हाइट 4, ठीक। अब जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखो 2 से कितना हो जाएगा, 2 से तो ये 2 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, और 2 14 × 2 कितना होगा, 28 होगा, कितना होगा, 14 × 2 28 होगा। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, तो जब 2 से 2 कट जाएगा 2 टाइम्स आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x, अब यही इस 2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 2x, और 2 × 8 कितना होगा 16 होगा, ठीक। ठीक इसी प्रकार से 2 से ये 2 कट जाएगा 2 होगा, और इस 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x होगा, फिर 12 हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 28 16 + 12, इसको जब जोड़ोगे 28 16 + 12 को, तो ये कितना आएगा 56 आएगा, और ये 2x, ये 2x 4x हो जाएगा, ठीक। अब ये 4x बराबर, ये आप समझ रहे हो ना, ये तो एज इट इज उतरता गया है, ठीक। अब हमको इसको अगर सॉल्व करना है, इस इक्वेशन, ये दोनों बराबर है, इन दोनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे। जब दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो ये देखो, एक्चुअली इसमें क्या करोगे ना आप, ये मैं बस इतना समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, इसको बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। इस हिस्से को देखना, तो इसको आप 4 कॉमन ले लो, तो ये x + 14 हो जाएगा, ठीक। और इसी का हमने स्क्वायर फिर कर दिया है, ठीक। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 4 ही है, ठीक ना, ये यही लिखा हुआ है मैंने, देखना, इसी को मैंने करके बता दिया, ठीक। ये एज इट इज रहेगा, ठीक। ये दोनों साइड का स्क्वायर कर लिए, अब देखो x + 14 14 × 48x, अब देखो ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा ना, 16 हो जाएगा, इंटू x + 14 का होल स्क्वायर रहने दो, ठीक। अब देखो यहाँ पर x + 4, इस x + 4 से इस x + 4 को काट देंगे, तो एक बार यहाँ पे बस के बस सिंगल टाइम x + 14 बचेगा, और ये क्या बचेगा 48x × 16, ठीक। तो इस 16 से फिर 16 से 48 को काटेंगे, कितना जाएगा 3 टाइम्स जाएगा, एक समझ रहे हो ना। फिर ये हो जाएगा 3x बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ पे 3x बराबर क्या हो जाएगा, ये 3x बराबर हो जाएगा x + 14। अब इसको आगे फिर सॉल्व करेंगे, तो इस x को जब इधर भेजेंगे, जब आप इस x को इधर भेजोगे तो ये जो जब इधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 3x - x होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा 14, तो x बराबर कितना हो जाएगा 7। तो हम लोगों का यहाँ पे x बराबर क्या आ जाएगा 7। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है ए बी और ए सी की लेंथ, तो यहाँ पे ए बी बराबर हो जाएगा 7 + 8 दैट इज 15, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सी बराबर 6 + 7 दैट इज 13। ओके, ठीक है, यही था। आराम से देखना, अगर नहीं कोई चीज़ समझ में आई है तो आराम से इस चीज़ को सब देखना आ जाएगा, और एक बार धीरे धीरे पॉज करके देख लोगे तो भी क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई कठिन चीज़ ऐसी नहीं है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन लेंदी था, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब आओ एक क्वेश्चन और करते हैं। एक्चुअली देखो ये थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे जो आपके दिए हुए थे, बाकी मैं छोटे छोटे क्वेश्चन आपको लगवा देता हूँ, एक क्लास और ले लूँगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है जो करा दूंगा, लेकिन ये जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे जो मे बी आपको समझ में नहीं आते या नहीं लगा पाते आप, ठीक। अब देखो क्या करा, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle sustained supplementary angle at the center of the circle। ओके सुनो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पहले समझना चाहिए आपको, देखो सॉरी, ये कोई ऐसे सर्कल है, ठीक ना, ये सर्कल है, इसके ऐसे वही सरकम पर उसके जो ऐसे ही एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, ठीक, ठीक है ना, ऐसे ही एक ये सर्कल है, इसके
बाहर जो है ऐसे ही सॉरी बना हुआ है क्या, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है, यही तो बना हुआ है। ये सर्कल है जिसका सेंटर ओ है और उसके बाहर ऐसे ही पी क्यू आर एस जो है क्या बना हुआ है, पी क्यू आर एस क्या है, पी क्यू आर एस बताओ क्या है, पी क्यू आर एस ऐसे ही एक चतुर्भुज बना है, क्या बना है, चतुर्भुज, किसको बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। तो ओ मान लो, इसको मान लो पी क्यू आर एस, ठीक है, सेम एज इट इज पी क्यू आर एस, ठीक है। कहना ये चाह रहे हैं ये, इसको ऐसे कर ले, ठीक है? देखो ये यही कहना चाह रहे हैं कि ये जो एंगल है, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों 180 डिग्री का हो रहा है, ठीक ना। वो मैं आगे समझा दूंगा। देखो इसको ऐसे मिला लो और इसको ऐसे मिला लो, ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर है। देखो एक चीज़ और यहाँ पे समझ लो, ये जो एंगल होगा, ये एंगल दोनों बराबर होगा, जो भी हो, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होगा, क्योंकि यस ओ आर को, ये जो लाइन है जो सर्कल की जो ये रेडियस ही हो गई, ये जो है इसको दो दो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांट रही है, ठीक, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। आप कुछ भी मान सकते हो, इसको समझ गया ना। आप चाहोगे इसको यहाँ से ABCD शुरू गया ना, ठीक है, वो इसलिए देख रहा हूँ पीछे बार बार, कहीं मैं यहाँ पे कुछ और ना लिख दूँ और फिर आपको समझने में दिक्कत होगी, ठीक। तो जैसे इसको मान लो ए मान लिया, इसको बी मान लिया एंगल, इसको सी मान लिया, इसको डी मान लिया, इसको ई मान लिया, इसको एफ मान लिया, इसको जी मान लिया, इसको एच मान लिया, समझ गया ना। एच और ए बराबर होगा, समझ गया ना। देखो जैसे यहाँ पर आप ले लो, एक पॉइंट ले लो, क्या पॉइंट लिया है आपने, ए, ए बी है ना, ठीक है, आप इस पॉइंट को ए बी ले लो। यहाँ तक कोई डाउट है आपको, सुनो, अब मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ, फिर उसी पे चलेंगे जहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व है। देखो सबसे पहले समझो, मान लो ये बी, ये एक्स वाई है, ठीक ना, ये एक्स है और ये वाई है, ठीक। अब देखो यहाँ पे एंगल, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एंगल क्यू ओ आर को, एंगल क्यू ओ आर, क्यू ओ आर, जो ओ वाई है, ओ वाई है, ओ वाई इसको बाइसेक्ट कर रहा है, किसको, बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक ना। इस वजह से जो है एंगल बी, देखो यहाँ पे क्यू ओ आर लिए हुए हो ना, ठीक है, आप यहाँ पर देखो कैसे माने हो, देखो वो भी सही है, जैसे चाहोगे वैसे लगाओगे, लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसी को करेंगे, ठीक ना। एक्चुअली यहाँ पे मैंने ए ओ एक्स माना है, ए ओ एक्स, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ और मैंने इस एंगल को ले लिया है अभी, क्यू ओ एस। देखो वो भी सही है, उससे करोगे तो भी आएगा, लेकिन जो लिखा हुआ है वही समझाना है, क्योंकि फिर आपको करना वही होगा, ठीक ना। ठीक है, मैं वही करता हूँ, ए ओ एक्स को ही हम लेंगे यहाँ पर, हटा दो, देखो ऐसे लगाओगे तो भी आएगा, सेम चीज़ आएगी। हम लोग लिख लेते हैं ए ओ एक्स, एक्चुअली मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ ये ए भी ऊपर कर दिया है ना मैंने, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ए ऊपर है, बी नीचे, ठीक है, ए है, बी है, ठीक।
अब देखो ए ओ एक्स, एंगल ए ओ एक्स है, ठीक ना। इसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है? ये कर रहा है ना, ओपी जो है बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। जब इसको बाइसेक्ट करेगा तो एंगल ई बराबर डी हो जाएगा ना, ठीक। ठीक इसी प्रकार से एंगल ए ओ वाई ले लेंगे, ठीक। देखना ए ओ वाई, अब क्या करेगा, इसको ओ क्यू क्या कर रहा है, ओ क्यू ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल को, ठीक, ओ क्यू। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, एंगल सी बराबर बी हो जाएगा एंगल, ठीक। एज इट इज ऐसे ही कर लोगे, बी ओ, एंगल बी ओ वाई क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कौन कर रहा है, बी ओ वाई को। ओ आर बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट समझ रहे हो ना। मान लो ये क्या है, यही तो है ना, बी ओ आर, ठीक। ये बी ओ वाई, सॉरी, देखो बी ओ वाई करना था ना हमें, बी ओ वाई है। इसी को क्यू आर जो है, यही तो क्यू आर है, ये क्यू आर बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। और मैंने माना क्या है, इसको ए माना है, इसको एच माना है, इस हिसाब से एंगल ए और बराबर ए एच होगा, ठीक। यही सेम चीज़ मैंने लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक। एंगल ई बराबर डी मैंने मान लिया है, तो क्या कर रहा है, ओ पी, ये समझ रहे हो, ओ पी, ओ पी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल ए ओ एक्स को। ओपी क्या कर रहा है, ओपी बाइसेक्ट कर रहा है ए ओ एक्स को, ठीक। इसी प्रकार से सी बराबर बी मैंने मान लिया है, सी बराबर बी मैंने मान लिया है, तो ए ओ वाई में ये क्या कर रहा है, क्यू ओ क्यू जो है बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल सी बराबर बी हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से बी ओ वाई निकाल लेना, बी ओ वाई जो कि बाइसेक्ट कौन कर रहा है, क्यू आर, बी ओ वाई, बी ओ वाई कौन सा बाइसेक्ट कर रहा है, ओ आर ना, बताओ, बी ओ वाई, ये है ना बी ओ वाई, ये देखो यक्स है, बी ओ वाई, और इसको बाइसेक्ट कौन कर रहा है, ओ एस, ठीक। इसी प्रकार से तो इसमें क्या हो जाएगा, जब बाइसेक्ट कर रहा है तो ए बराबर एच हो जाएगा, ठीक। यही तो होगा, देखो मैंने गलत लिख दिया है एक्चुअली उसमें, देखो एंगल एफ बराबर एंगल जी है ना, एंगल एफ बराबर एंगल जी, ठीक। तो इसमें क्या है, ओ आर जो है एंगल बी ओ एक्स करना है ना, देखो बी ओ एक्स इसको क्या कर रहा है, क्यू आर जो है बाइसेक्ट कर रहा है, तो जब क्यू आर बाइसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पर देखिए यही चीज़ गलत हो गई है, यहाँ पर परेशान मत हो, मैं बताता हूँ। देखो बी ओ वाई, ये तीनों चीज़ समझ रहे हो ना, बी ओ वाई है, बी ओ वाई को क्या कर रहा है, ओ एस बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर एंगल ए बराबर एच होगा ना, यही चीज़ पीछे मैं समझा चुका हूँ, ये चीज़ एंगल ए बराबर एच। अब देखो बी ओ एक्स है, इसको क्या कर रहा है, ओ आर जो है बाइसेक्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ओ आर बी ओ एक्स, बी ओ एक्स, ठीक ना, बी ओ एक्स, ये ओ आर क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, तो एंगल एफ बराबर एंगल जी हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ तक समझ गए ना, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, फिर ये एंगल बराबर होंगे, ये एंगल, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ठीक। फिर ये एंगल बराबर होगा, फिर ये एंगल बराबर होगा, आपस में ए एच बराबर होगा। अच्छा देखो इन सब का योग करोगे तो 360 होगा ना, तो ए से लेके जी तक का योग कितना होगा, एच तक का, ए से लेके एच तक एंगल ए बी सी डी ई एफ जी एच कितना होगा, 360 होगा, ठीक। अब देखो एंगल ए को तो एज इट इज रहने दीजिए, ठीक। यहाँ पर देखिए एंगल ए को तो एज इट इज रहने दीजिए, लेकिन जहाँ पे एंगल एच है, यहाँ पर देखो ए बराबर क्या लिखा जा सकता है, एच। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए बराबर एच कर लेंगे ना, तो एंगल ए और एच एक साथ कर ले रहे हैं हम, क्योंकि क्यों, हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि ऐसे ए और एच एक साथ हो जाए, ठीक। यहाँ पे ए एच कर लिया, बी सी कर लिया, डी कर लिया,
एफ जी कर लिया, इसी वजह से ए एच एफ जी सी बी ई डी, ठीक, एक साथ रहेंगे। तो अब देखो यहाँ पे जब एक साथ कर लिया, इसी को अरेंज किया है, बस इस लाइन को ऐसे अरेंज किया है, इस लाइन को ऐसे अरेंज कर लिया है, ठीक। क्यों किया है, देखो ए और एच बराबर है इसलिए एक्स पास कर लिया। तो एंगल ए बराबर क्या है, ये ए बराबर क्या है, ए बराबर एच है। तो ठीक, एंगल ए, फिर एच की जगह क्या लिख लिया, ए कर लिया, इस एच की जगह ए कर लिया। फिर इसी प्रकार बी और सी बराबर है तो सी की जगह क्या कर लिया, बी कर लिया। फिर डी और ई बराबर है तो ई की जगह डी की जगह ई कर लिया। यहाँ पे एफ और जी बराबर है तो जी की जगह एफ कर लिया। देखो फायदा ये होगा, ये 2a हो जाएगा, ये 2b हो जाएगा, ये 2e हो जाएगा, 2f हो जाएगा, ठीक। ये बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब इसमें से 2 कॉमन ले लो, यहाँ पे जब 2 कॉमन लोगे तो 2 इनसाइड ब्रैकेट एंगल ए बी ई एफ, टोटल कितना होगा, 360 डिग्री। तो अब देखो एंगल ए और बी क्या होगा, एंगल ए और बी बराबर क्या होगा, एंगल ए और बी बराबर क्या होगा, एंगल ए और बी बराबर होगा, सुनो, ए और बी बराबर क्या होगा, अरे भाई यस ओ क्यू होगा ना, इसी एंगल की बात कर रहे हैं ना हम लोग। देखो ये क्या है, एंगल ए बी है ये, और ये एंगल ए है, ये ओ है और क्यू है, यस। तो क्यू ओ एस बराबर क्या लिख सकते हैं, एंगल ए प्लस बी ना। तो यही एंगल ए प्लस बी बराबर, ये एंगल ए प्लस बी बराबर क्या हो गया, यस ओ क्यू, यही देखो यस ओ क्यू, ठीक ना। ए और बी देखो ये दोनों मिलाकर, अरे भाई क्यू ओ एस इक्वल कितना होगा, एंगल ए और एंगल बी के, ठीक। तो ए और बी बराबर कितना हो जाएगा, ए और बी बराबर यस ओ क्यू। इसी प्रकार से ई और एफ बराबर क्या हो, ई और एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी ओ आर, ठीक ना। इसी प्रकार ई और एफ को क्या कर लेंगे, देखो यहाँ पर देखो, यही चीज़ तो है, ओ है और ये पी है और ये आर है, ये क्या है, ई है और ये क्या है, एफ है। तो एंगल पी ओ आर बराबर क्या हो सकता है, एंगल ई प्लस एफ। तो यही यहाँ पर यही चीज़ की हुई है, एंगल ई और एफ बराबर क्या है, पी ओ आर हो गया, ठीक। तो 2, अब देखो यहाँ पे जो 2 था, ये 2 जो है जब इस साइड भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 360/2 हो जाएगा ना। इसको इधर भेज दिया, 360/2 हो गया, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा, 180। यहाँ पे जब 360 को डिवाइड करोगे 2 से 180 हो जाएगा, यस ओ क्यू प्लस पी ओ आर। यही चीज़ तो हमको सिद्ध करना था ना, कि जो अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle sustained supplementary angle at the center of the circle। देखो सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परियद बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, ये आमने सामने की भुजाएं, ये आमने हो गया, ये सामने की भुजाएं, ये हो गया सेंटर केंद्र पर 180 संपूरक कोण आंतरित करती हैं। तो यही दोनों, ये एंगल हो गया और ये एंगल हो गया, ठीक ना। यही दोनों 180 अंश होती है। ये मैंने समझा दिया है आपको। जो चीज़ आप आराम से देख लेना, नहीं समझ में आएगी तो मुझसे फिर से पूछ सकते हो। 2 बार वीडियो देखोगे तो डेफिनेटली समझ में आएगा। ऐसा होगा कि नहीं कि ना समझ में आए, ठीक है, ठीक है, थैंक यू।